बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज आपको पता है कल और आज सैटरडे और संडे, इन 2 दिनों में पब्लिक सर्विस कमीशन ने मुख्तलिफ पेपर्स प्लान किए हुए थे और उनमें से आज 2 जिन पे सबसे ज़्यादा बात हुई है पिछले 1 महीने के अंदर, उसमें एक असिस्टेंट था लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट पैसी के अंदर, और जो दूसरा पेपर था वो सब इंस्पेक्टर्स का था। तो अब क्योंकि दोनों पेपर्स हो गए हैं और दोनों पेपर्स के हवाले से जो कि कैंडिडेट्स के व्यूज़ हैं वो भी यकीनन मिले हैं, क्योंकि ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी का इम्तहानी मरकज़ है ये क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो मैंने वहाँ पर जाकर कुछ लोगों से सुबह और शाम को ख़ुद पूछने की कोशिश की है कि पेपर कैसा था। दूसरा, कुछ बच्चे जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर भी करते हैं मोबाइल पे भी। तो इससे हम ये देखना चाहते हैं कि एक तो ये है कि ये सब इंस्पेक्टर का जो पेपर है पर्टिकुलरली, ये क्योंकि टेक्निकल पेपर था, 2 पोर्शंस में से 80 नंबर का पेपर आया और बाकी जो है वो 20 नंबर जीके के रखे गए थे। और जो सुबह वाला पेपर था उसके हवाले से, अब सुबह वाला पेपर जो था जिसमें असिस्टेंट पैसी का, आप देखें वो एक यूजुअल पेपर था जो आम रूटीन में पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तहान आता है। अब उसमें हम जब प्रिडिक्ट करते हैं कि 70 नंबर तक लोग ले सकते हैं, 72-75 नंबर तक ले सकते हैं लोग, उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें एग्ज़ामिनर के पास बहुत कम चॉइस होती है, क्योंकि उसमें इवेंट्स होते हैं लाइक इस्लामिक स्टडीज़ का जो नॉलेज है वो स्टैटिक नॉलेज है, उसके अंदर तो रोज़मर्रा में तब्दीली नहीं आती। इसी तरह उर्दू के जो मुहावरे, ज़रबुल इमसाल या उसकी कुछ जो ग्रामर के क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैटिक हैं। इसी तरह जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ के आते हैं, तो यहाँ पर एग्ज़ामिनर के पास जो चॉइस होती है नए क्वेश्चन पूछने की वो ज़रा कम होती है, और फिर इस पे एग्ज़ामिनर को ज़्यादा ज़ोर भी नहीं लगाता, और वो रूटीन के जो क्वेश्चंस आ रहे होते हैं उन्हीं के अंदर कोई 10, 12, 15 क्वेश्चन तब्दील करके, या ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 क्वेश्चन तब्दील किए जाते हैं। तो बाकी मोर और लेस पेपर जो है वो एक जैसे आ रहे होते हैं जो पहले पब्लिक सर्विस कमीशन के आ रहे थे। तो इसमें इसलिए नंबर लेने की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा हो जाती है। अभी मैंने कोई 78 नंबर का पेपर देखा था जो सुबह असिस्टेंट का आया है, तो रूटीन का पेपर है, मीन उसके अंदर ये नहीं कहा जा सकता कि वो को बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था या उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस थे। मैं 78 क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ जो मैंने देखे हैं। तो मीन 78 क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं उसकी बेस पर तो मैं ये कह सकता हूँ कि 72, 73, 70 प्लस वाले जो लोग होंगे वो एटलीस्ट कोई मेरिट की ऑर्बिट में आएंगे। इसके अलावा जो इससे कम वाले लोग होंगे उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, लेकिन इससे सबक सीखा जा सकता है। आप में से वो लोग जिन्होंने पहली दफ़ा पेपर दिया है उन्हें ये पता चल जाना चाहिए कि पेपर किस तरह से सेट होता है और अब हमने पेपर की तैयारी किस तरह से करनी है। अगर मोर और लेस आपका 50% पेपर जो है अगर वो पास पेपर से आता है, 45% आता है या 55% आता है, परसेंटेज आप उसकी कोई भी निकाल सकते हैं। तो उसके साथ साथ फिर आपको इनलाइन कुछ चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं और आप आराम से 70 से 80 वाला जो मतलब जिसे हम कहते हैं 10 जो नंबर हैं उसमें आप आराम से आ सकते हैं। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने जो मुस्तकबिल के अंदर आपके पेपर होने हैं आपने उनको देखना। अब दूसरा जो पेपर है वो है सब इंस्पेक्टर का। अब जो सब इंस्पेक्टर का पेपर आया है, अब उसमें 40 नंबर इंग्लिश, 40 नंबर कंप्यूटर और 20 नंबर जनरल नॉलेज। जब इतना ह्यूज मार्जिन होता है एग्ज़ामिनर के पास स्कोर सेट करने का, नंबर सेट करने का, तो फिर वहाँ पर वो दिमाग भी इस्तेमाल करता है, वो मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं उनको भी कंसल्ट करता है। 40 नंबर मीन इंग्लिश के अगर 40 नंबर उसने डालने हैं तो वो एक ठीक ठाक उसके पास मार्जिन है कि वो अपनी मर्ज़ी के सवालात डाल सकता है। इसी तरह जब कंप्यूटर के उसने 40 नंबर देने हैं, यकीनन उसके पास मार्जिन मौजूद है कि वो उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के और अप टू डेटेड क्वेश्चंस डाल सकता है।
तो अब जो सब इंस्पेक्टर का पेपर आया है, एक तो सब इंस्पेक्टर के पेपर के अंदर आप अगर ये कहें कि ये कोई पेपर बहुत ज़्यादा आसान था या बहुत ज़्यादा मुश्किल था, ये दोनों नहीं थी। पेपर एवरेज था, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर लो स्कोरिंग की रीज़न्स क्या होती हैं? इसकी लो स्कोरिंग की रीज़न ये होती है, एक तो एज ब्रैकेट, दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तीसरा पेपर में 2 पोर्शंस के 80 नंबर। ये सबसे बड़ी रीज़न होती है। हम में से अक्सरियत ऐसी होती है कैंडिडेट्स की जो अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते, जो कंप्यूटर जिनको चलाना ही नहीं आता, या आता भी है तो इस हद तक कि यूट्यूब खोल ली, फेसबुक खोल ली, या गूगल पे कोई एक आध चीज़ सर्च कर ली। इसके अलावा हम सारे लोगों को कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल तरीके से कंप्यूटर नहीं आता, क्योंकि जब हमने डिग्रीज़ अपनी कंप्लीट की होती हैं तो वो हमारी मुख्तलिफ़ फील्ड्स की होती हैं, तो उसके अंदर कंप्यूटर हमने शायद एज ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा होता है या नहीं पढ़ा होता। फिर तीसरा, इस एज ब्रैकेट के अंदर ये जो 20 से 25 साल वाली थी, इसके अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देने के जो एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वो ज़रा कम होते हैं। मीन एक बच्चा जो 20-22 साल 23 साल की उम्र में पेपर देना शुरू करता है, जब वो 26-27 साल की उम्र में, पहले चाहे उसकी जॉब हो भी जाए, तो वो ज़रा मेच्योर हो जाता है पेपर अटैम्प्टिंग के हवाले से, पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से। तो इसलिए जो इस तरह का पेपर होता है सब इंस्पेक्टर का, क्यों कहा जाता है कि 57, 58, 59 तक जिन लोगों के नंबर होंगे मखसूस रीजन्स के अंदर, उनके शॉर्ट लिस्ट होने के कभी इम्कान होते हैं। 60 नंबर वाला, मुझे लगता है, जितनी मेरी डिस्कशन हुई है, मैंने खुद पेपर तो नहीं दिया, सीधी सी बात है, तो एवरेज 60 नंबर वाला जो बच्चा होगा, मुझे लगता है कि वो मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर क्वालिफाई कर लेगा। लाइक जैसे रावलपिंडी है, लाहौर डिवीज़न है, ये ऐसे डिवीजन्स होते हैं जिनके अंदर सीट्स ज़्यादा होती हैं। जहाँ पर सीट्स ज़्यादा होती हैं वहाँ पर कंपैरेटिवली मेरिट लो रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लाइक फैसलाबाद में। और इसके अलावा जहाँ पर थोड़ी सी सीट्स कम होती हैं वहाँ पे मेरिट इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ पर सीट्स कम थी। बहरहाल, हम अगर ओवरऑल हमारे जितने 9 डिवीजन्स की सीट्स जो आई हुई थी, उन 9 डिवीजन्स की सीट्स में ओवरऑल जो मेरिट है वो इसमें कम रहने के कभी इम्कान है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो रिज़र्व सीट्स हैं उनके ऊपर 55 से 60 तक जो लोग हैं वो आराम से क्वालिफाई कर लेंगे, और जो 60 से 65 के दरमियान तकरीबन तमाम के तमाम रीजन्स के अंदर जो सीट्स हैं, ओपन मेरिट वाले लोग जो हैं वो इस ऑर्बिट के अंदर सेफ होंगे। अब अगली बात ये है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा। मुझे लगता है कि जितना एग्रेसिवली इसका पेपर कंडक्ट करवाया गया है, तो शायद 2 वीक्स के अंदर अंदर इनका रिज़ल्ट भी आ जाएगा, और इनके अगले 2 वीक्स के अंदर इनके जो इंटरव्यूज़ हैं वो भी शेड्यूल हो जाएंगे, क्योंकि जो इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस का ऑफिस है वो इसको परसू कर रहे हैं कि हमें ये जल्दी जो है रिक्रूट करके दें, इसीलिए इनका पेपर भी जल्दी रखा गया है, इसीलिए इसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा। और फिर इनके इंटरव्यूज़ क्योंकि डिवीज़न वाइज होने होते हैं, जैसे मुल्तान डिवीज़न है, बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, या सरगोदा है, पिंडी है, फैसलाबाद, तो डिवीज़न वाइज जब इंटरव्यूज़ होते हैं तो ये 5 दिन के अंदर पूरे के पूरे डिवीज़न भी आराम से कवर हो सकते हैं। तो इसका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाएगा, और इसका इंशाल्लाह जो इंटरव्यू है वो भी जल्दी होंगे। अब आप में से वो लोग जिनका पेपर आज अच्छा नहीं हुआ, तो वो फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को, अपने सोर्सेज़ को जिनसे आप कंसल्ट कर रहे हैं पेपर, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें, और आगे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के पास एक क्यू लगी हुई है पूरी की पूरी रिक्वेजिशंस की, जो कि इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों के अंदर आहिस्ता आहिस्ता से अपडेट और अपलोड होना शुरू हो जाएंगी जॉब्स। तो मेरे ख्याल में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। वंस अगर आपकी तैयारी अच्छी हो गई तो फिर आपको जॉब सिक्योर करने का इशू नहीं रहेगा, फिर आपको जॉब चॉइस करने का इशू रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक